आम्हा सदस्यकोसमोर प्रकाशित करतील अशी मी त्यांना नम्र विनंती करतो। आपण सर्वप्रथम परमेश्वराला एकतेने प्रणाम करूया। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म एक परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज एका भगवंताचा 9वा हवन कार्य आदरणीय आशिषजी कावडे यांच्या निवासस्थानात पार पडला आणि त्या निमित्ताने एका भगवंताची चर्चा बैठक या ठिकाणी सुरू झालेली आहे। या बैठकीमध्ये स्वयंशक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत। बाबा हनुमानजींना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेवजी सुद्धा उपस्थित आहेत। बाबा जुमदेवजींना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसी सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहेत। आई वाराणसींना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष महोदय आदरणीय सोडते बाबाजींना माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंडळाचे संचालक व या परिवाराचे मार्गदर्शक या परिसरातील मार्गदर्शक गट नंबर 9 बडोडे भाऊंना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित मंडळाचे माजी संचालक आदरणीय प्रकाशजी शाहू भाऊंना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित आदरणीय नागतोडे भाऊंना माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी संचालनकर्ते आदरणीय चक्कोले भाऊ, या ठिकाणी मंचावर उपस्थित मंडळाचे सर्व मार्गदर्शक कार्यकर्ता आणि या ठिकाणी प्रामुख्याने उपस्थित सर्व सेवक सेविका बालमित्र आपल्या सर्वांना सुद्धा नमस्कार। देखो ये नमस्कार में कितना चमत्कार है ना, कितने सारे अनुभव। प्रमोशन भी होता है ना, नौकरी लगती है, शराब छोड़ देता है, इतने सारे अनुभव। माँ रोग, टीबी, कैंसर, मन के रोग, शरीर की बीमारियां, मन की बीमारियां, सारी चीज़ें भगवान अपना परिचय हमें दे रहा है। और ये सारा परमात्मा का खेल शब्दों के ऊपर काम कर रहा है। भावना आई तो भी करण, अच्छा भाव आया तो भी उसका परिणाम हमको मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से और ये संसार में हो रहा है, ये संसार में हो रहा है। इसके पहले भगवान की जब बात होती थी, भगवान की गुणगान जब होती थी, तो कोई तो भी एक पंडित आता है, कोई तो भी एक बड़ा महाराज आता है और वो बात करता है रामायण की, वो बात करता है महाभारत की, वो बात करता है वेद की, वो बात करता है कुरान की, वो बात करता है शास्त्र की, सारे धर्मों ने कि इसने ये बोला, इसने प्रभु ने ये बोला। इधर हम क्या बोलते हैं, ये गणेश ने ये बोला, बराबर नहीं, पडोड़े ताई ने ये बोला। पडोड़े भाव ने कल बड़ी सुंदर बात कही थी, हम एक प्रोग्राम में थे कल, बड़ी सुंदर बात कही थी। और बात वो थी कि हम जो परिवार में रहते हैं और हमारी विनंती प्रार्थना बड़ी अलग है। हम आरती बोलते हैं क्या, बराबर नहीं, ये मार्ग अलग क्यों है, किसी की आरती नहीं, और हम यहाँ किसी को प्रसन्न नहीं कर रहे। हम सीधा, बीच में कोई दलाल नहीं, किसी को कमीशन नहीं जाती, कोई बीच में आके भगवान बोल नहीं सकता है, कोई भी देव बोल नहीं सकता कि मेरी कमीशन किधर, नहीं, या कोई नहीं बोलेगा। सीधा कांटेक्ट बाबा हनुमान जी, अपार शक्ति का नाम है ये, जिसने जो बाबा ने जिस शक्ति को इस आत्मा में देखा था और पूरे ब्रह्मांड में एक आग देखा था, उससे हमारा संबंध हो रहा है। तो ये जो सवेरे की विनंती करते हैं, सवेरे की विनंती करते तो सीधा कांटेक्ट होता है कि मैं कर्म करते समय गलतियां किया हूँ, गलतियां करता हूँ, जन्म से लेकर अभी तक, पिछले जन्म से तो अभी तक, है ना, मैं कर्म किया हूँ, गलतियां की हूँ, मैं कर्म से चूका हूँ, कर्म करते समय मैंने गलतियां, भगवान मुझे तू ही क्षमा कर सकता है। और ये सीधा कांटेक्ट है। हम किसी देवी को, गणपति को प्रसन्न नहीं कर रहे थे, है ना, ये बजरंगबली तू ऐसा है, बलशाली है, तू ये करता है, बराबर नहीं, दुर्गा देवी तू तो महान है, तू तो काली है, ऐसा प्रसन्न कर रहे कि हम किसी देवी देवता को नहीं कर रहे, है ना। तो
देवी देवता को प्रसन्न नहीं कर रहे हम लोग। हम किसको धो रहे हैं? सुबह की विनती में हमारी आत्मा को धो रहे हैं बार बार। 3 दिन के कार्य में, 7 दिन के जो सादे कार्य थे उसमें धोए, नववन में धोए, बैठक में आते हैं बार 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 बार। जैसे पड़ोड़े ताई पहले नर्स होंगे, पगार कम होगा, फिर और प्रमोशन हुआ, फिर और प्रमोशन हुआ, फिर और प्रमोशन हुआ, है ना। इस मार्ग में भी ऐसे ही प्रमोशन होता है, ठीक है ना। इसको सेवक का प्रमोशन बोलते हैं। भगवान के पास जाने के दरवाजे और खुलते जाते। हमारी ऐसे छोटा सा बीज है, जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ गेहूं जैसे होते हैं, पेड़ होता, बीज होता है। तो बीज को जब हम पंच तत्व के कांटेक्ट में लाते हैं तो अंकुरित होता है, फिर अंकुरित होते होते बड़ा वृक्ष होता है, और वृक्ष होते होते फिर अपने ही समान बीज, एक बीज करोड़ों बीजों को पैदा करता है ना। वैसे ही ये आत्मा जब अंकुरित होती है तो विस्तारित हो जाती है, विस्तारित विस्तारित। और ये मार्ग ऐसा ही है। जैसे जैसे हम हमारी खुदाई करते बैठक में आते हैं, बैठक ये सीधा कॉन्टैक्ट है, ये बैठक में सीधा अमृत है, ठीक है ना। क्यों मालूम है? क्योंकि इधर सारे बड़े बड़े लोग जो विधाता है वो उपस्थित है। बाबा हनुमान जी उपस्थित है, दिख रहे क्या आपको? लेकिन वो उपस्थित है। बोलविता धनी वेगड़ाची, वो बोलने वाला भी वही है, सुनने वाला ही वही है। वो इस कथा में, है ना, ये कथा हमारे सेवकों की कथा, सेवकों की बीती वो सुन रहा है। हम उसके गुणगान कर रहे हैं, है ना। हम उनके गुणगान कर रहे हैं कि कैसे हम भगवान से संवाद साधते हैं, भगवान से कैसी रिश्तेदारी बाबा ने हमारी जोड़ के रखा है। और बाबा जुमदेव जी यहाँ पे उपस्थित है, आई यहाँ पे उपस्थित। तो नर नारी, जहाँ नर नारी है ऐसी जगह बाबा ने भगवान को खड़ा किया। इसलिए हम वेद पुराण की बात नहीं करते ना। हमें वेद पुराण, कुरान से क्या, हमें सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई, हमें मंदिर मस्जिद जाना नहीं, हमें प्रेम का रंग चखा दे कोई, है ना। हम प्रेम की बात करते हैं, हम सत्य की बात करते हैं, हम मर्यादा की बात करते हैं, और भगवान इसी पे खुश है। और बाबा जुमदेव जी भी इसी पे खुश है, बाबा जुमदेव जी भी इसी पे खुश है, हमारा भगवान भी इसी पे खुश है। और इसलिए हम रोज बोलते कि मैं कर्म करते समय गलतियां किया हूं। और ये नर नारी है, अभी गलतियां किए हैं तो हमने हमारे अंदर की आत्मा का तो माफी मांगा है। लेकिन हमारे घर में लिखा है दारू पीने होने, है ना, लिखा है ना। बाबा ने हमारा पूरा घर मंदिर बनाया। क्यों मंदिर बनाया? क्योंकि घर के अंदर में जो जीवात्मा रहते हैं उन्हीं के अंदर में बाबा ने परमात्मा देखा। इसलिए आप उनके तरफ कैसे देखते हो? सास बहू के तरफ कैसे देखती है, बहू सास के तरफ कैसे देखती है, पिता बेटे के तरफ कैसे देखता है, बेटा पिता के तरफ, पति पत्नी के तरफ, और पत्नी पति के तरफ। तो ये जो गलतियां है, कल भाऊ ने बड़ी सुंदर बात की, पड़ोड़े भाऊ ने ना, झगड़ा होना चाहिए कि मैंने गलती किया, मैंने गलती किया, बोले कि नहीं। हमारा उल्टा होता है, मैंने तो गलती नहीं किया, या पति बोलते हैं तुझंच काहीतरी चुकलं, तू ना जास्तच बोलते जरा ना, तू माफी मांग। यानी पति पत्नी को माफी मांगने के लिए बोलता है, पत्नी बोलती नहीं नहीं तुम ज्यादा बोलते हो, बोले ना, तुम माफी मांगो, ठीक है। पत्नी पति को माफी मांगने के लिए बोलती है, पत्नी पति को, बच्चा पिताजी को देखता है, सास बहू को देखती है ना। सास किसको देखती है? बहू को। और बहू किसको देखती है? सास को ना। हम सारा इधर उधर ही देखने का काम कर रहे हैं तो खाली रह जाएंगे, खाली हो जाएगा। और बाबा ने कहा कि भगवान अंदर है, तो हमें पहले अपनी गलतियों को देखना है तत्व शब्द नियम के आईने पे, और पूरा भार अपने ऊपर लो, अपने ऊपर लो कि भाई चलो मैं सारा समस्याओं का जवाबदार मैं हूं। ये जब मैं ऐसा बोलेंगे, खुद को सामने रखेंगे, तो मैं मरेगा, अहंकार मिटेगा। और इस मार्ग की दैवी शक्ति फिर अपने गुणों को दिखाती है, गुण दिखते हैं। इस मार्ग के दैवी शक्ति के गुण दिखते हैं, अनुभव होते हैं, महसूस होते हैं। ये महसूस होने वाला मार्ग है, ठीक है ना। ये बड़ा अद्भुत मार्ग है। लेकिन ये तब होता है जब अहंकार मिटता है। अहंकार की आत्महत्या करो। और मैं कब मिटता है, अहंकार कब मिटता है? जब मैं साक्षी भाव से देखता हूं कि भगवान मैं निमित्त मात्र हूं, है ना, मैं निमित्त मात्र हूं। ये बार बार लगना चाहिए। आप बैठे हो, निमित्त मात्र, मैं बोल रहा हूं, निमित्त मात्र, ठीक है, मैं यहां तक आया, निमित्त मात्र। ये जीवन को हम खुली आंखों से देख सकते हैं, यही जीते जी मुक्ति का अनुभव है। लेकिन जैसे मैं चिपक जाता है, मैं, ये बड़ा खतरनाक है, ठीक है ना। ये मैं बड़ा खतरनाक है। ये मैं जब चिपक जाए और ये मैं जब खुल जाता है, मैं मुक्त होता है,
अरे मैं कैसे पैदा होता है, मैं कैसे जन्म होता है, तो विचार से इतने सारे विचार आते हैं। मैंने ऐसा विज्ञान कहता है कि दिन भर में हमारे दिमाग में 60,000 से 90,000 विचार आते हैं। कितने विचार आते हैं? 60,000 से 90,000। और उसमें भी बार बार वही विचार आते हैं, निगेटिव विचार, नकारात्मक विचार, भावना वाले विचार। ऐसा क्यों होगा, इसने ऐसा क्यों किया होगा, है ना, ये क्यों कैसा करता, इतना काड़ी कचरा आता है, इतना काड़ी कचरा आता है। और इसलिए हमें बैठक में जाना है। काड़ी कचरा नहीं होना चाहिए, खाली घर। देखो, जिस जमीन में कुछ भी अगर आप नहीं बोएंगे तो भी काड़ी कचरा, काड़ी कचरे में ज्यादा ताकत रहती है, समझो आप। शैतान में ज्यादा ताकत है, हाँ, वो ज्यादा तेजी से और ऊपर आता है, नहीं, काड़ी कचरे में और ज्यादा ताकत होती है। और इसलिए बार बार जागरूक होना है। वैचारिक क्रांति कि ये जो विचारों को मार डालो, जितने कम विचार है। विचार कौन सा आना चाहिए दिन भर? एक लक्ष्य, एक चित्ते, भगवान। इसलिए हमारी प्रार्थना देखो, कैसी प्रार्थना, किसी को प्रसन्न नहीं करना है ना, आरती बिल्कुल नहीं करना है। और कितनी सारी आरतियां, किसको किसको प्रसन्न करेंगे, इसको परेशान तो वो परेशान, इतनी सारी आरतियां कि आज हमें चिंता पड़ गई कि हिंदू खतरे में आ गया, बराबर नहीं। हमारे देश के काफी लोगों को टेंशन आ गया कि हिंदू खतरे में। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने बांट दिया भगवान को, जाति में, धर्म में, पंथ में, आरतियों में। बाबा ने ये काम 50 साल पहले किया, सबको बांध दिया एक लक्ष्य, एक चित्त में, है ना। बाबा हनुमान जी के नाम से सारे, बाबा के मंत्र से भारत हिंदू राष्ट्र हो सकता है। एक मंत्र से बाबा हनुमान जी के नाम से बांध दिया सबको, और सबको मंदिर मस्जिद से निकाल दिया और हृदय को मंदिर बना दिया, है ना। हृदय को ही मंदिर बना दिया, ठीक है। ये जिंदा शरीर को उद्देश्य बना दिया, मानव मंदिर सजाना। और इसके लिए बाबा ने दिन रात कार्य करते गए। तो इसमें दो फायदे हम जब बैठक में आते हैं, हम बाबा के दूत जो है वो सिद्ध हो जाते। ये बाबा इसमें खुश है। एक कार्य मानव धर्म का भी होता है और हमारे खुद के लिए भी। यहाँ दो कमाई होती है। हम जब बैठक में आते हैं ना, दो कमाई आते हैं। एक मरने के बाद की भी कमाई हो जाती है, और ये भी जीते जी जीने का आनंद मिलने वाली भी कमाई हमें मिलती है, और नकदी है। अभी आप बोलेंगे भाई अभी आज मेरा क्या फायदा होगा, मुझे नहीं मालूम। नकदी इस बैठक में आत्म तृप्ति का नकदी धंधा है, उधारी नहीं है भगवान के पास। लोग कहते हैं भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। मैं कहता हूं भगवान के घर ना देर है ना अंधेर है, तुरंत करंट, नकदी करंट है, नकदी। इधर उंगली किया कि करंट, ठीक है ना, तुरंत शक्ति है, तुरंत। और मैं तो रोज देखता हूँ, मेरे परिवार में देखता हूँ, मैं मेरे बिजनेस में देखता हूँ, मैं मेरे व्यवहार में देखता हूँ, बार और ये बचपन से देखते आ रहा हूँ। कई बार मुझे भी झटका पहुंचता है, ठीक है भगवान, ठीक है। जागरूक रहना, चीजों को पता होना बहुत जरूरी। एक मूवी की तरह, जैसे हम पिक्चर देखते हैं उसी की तरह उसको खोना मत। नहीं तो लोग तो कोई सीरियल देखते तो ये भी रोना चालू कर देते। बोले भाई तू सीरियल में तू क्यों रो रही? नहीं बोले वो बहुत मार रहा है ना अपने बीबी को। अरे भाई वो सीरियल है ना। तो हम भी इस संसार के पिक्चर में ऐसा घुस जाते, ऐसा लगता है कि पूरे ब्रह्मांड को हम ही चला रहे हैं, भगवान की कोई जरूरत ही नहीं है। देखा है ना अपने, ऐसे घुस जाते, कुछ लोग ऐसे घुस जाते। मैंने देखा, ये मेरे भी घर में देखता हूँ मैं कई बार ना, तभी पति पत्नी आपने देखा होगा प्रेयर में ऐसे घुस जाते, ऐसा मजा आता है। लेकिन ये सब नकली रस है। बाबा ने जो रस बताया है, बोतल पर बोतल पीने से क्या फायदा, रात को पी ली सवेरे उतर जाएंगे, सब नकली रस है। जैसे दो बच्चे होते हैं ना, वो झगड़ते लड़ते हैं एक पीलो के लिए, एक किसी चीज के लिए। जैसे रात को सो रहे हैं और झगड़ा मस्ती कर रहे हैं, है ना, झगड़ा मस्ती कर रहे हैं काय के लिए कि वो पीलो, एक ही पीलो है और उसके लिए वो झगड़ा मस्ती कर रहे हैं। और आप देखेंगे कुछ समय के बाद वो सोए हैं, वो पीलो की दते भी नीचे गिर गई, ये कहीं तो भी नीचे। ऐसा सपना है ना, उसी का और हम का। ऐसा ही ये गहरी लंबी सांस अंदर जाएगी, कोई गारंटी नहीं बाहर आएगी करके। क्या कोई कितना भी धनी हो, बड़ा से बड़ा धनी हो, सेठ हो अपने घर का, उसने समझ लिया कि इसका साथ अंदर लेके जाता हो, अभी बाहर लेता नहीं, कहानी खत्म, बराबर नहीं। और उसने सोचा कि अभी श्वास बाहर आया, इसको अंदर नहीं लेके जाता। हो सकता है ना ये बॉडी बोल जाएंगे जय दो घंटे, कोई नहीं बोलेगा। 3 घंटे के बाद बॉडी इसकी तैयारी चालू हो जाएगी स्मशान घाट की तरफ, बराबर नहीं। ये सत्य जीवन का, ये साक्षी भाव से समझना है। इसलिए जो 4 तत्व बाबा ने दिया है, एक लक्ष्य, एक चित्ते भगवान, यही वैचारिक क्रांति है। इससे जो अंकुरित होगा, इससे जो अंकुरित संसार पीछे हो जाएगा। अभी क्या है,
हमारे सामने संसार है, भगवान बाजू में है ना, बाद में देखेंगे। और बाबा बोलते थे भगवान दिख रहा है, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। टावरी जी के दवाखाने में जब पडोड़े जी उनकी सेवा में थे तो बाबा को पूछा पडोड़े जी ने, बाबा आपको क्या दिख रहे हैं? बाबा क्या बोल रहे हैं? मुझे तो हनुमान जी दिख रहे हैं। बरोबर है कि नहीं? मुझे कौन दिख रहे हैं? हनुमान जी दिख रहे। तो बाबा को जिंदगी भर हनुमान जी दिखे, तो मरते समय भी कौन दिखे? हनुमान जी। तो मरने के बाद कहां गए बाबा? भगवान के पास। बरोबर है की नाही? हमें भी बाबा ने आपणा सारखी कोणतरी म्हटलं था, आपणा सारखी करीती तात्काळ नहीं कार्य वेळ। हमें भी वही प्रैक्टिस करना है। बाबा ने जो किया और हम जो विनंती बोलते वही बाबा। मैंने अपने आंखों से देखा, मेरे दीदी के घर जब बाबा आए और मैं थोड़ा बड़ा हो गया था, 94 की बात है, और बाबा जब सवेरे उठे, नहाया गर्म पानी से बाबा ने, और जब आए फोटो के सामने बैठे, वही विनंती किया जो हम करते हैं, ठीक है ना। बाबा जुमदेव जी भी वही विनंती किए जो हम करते हैं, वही बाहर वैसे बैठे वैसे अगरबत्ती लगाए। बाबा ने कोई छुपा के नहीं रखा। जैसे पडोड़े साहब ने जितना भी कमाया अपने आप किसका हो जाएगा? वो सागर का हो जाएगा। बोले तो भी, ना बोले तो भी, ये कायदा है ना। तो बाबा का भी संविधान ऐसा ही है, बाबा ने ऐसा ही एग्रीमेंट करके रख दिया। बाबा बोले तो ठीक, नहीं तो ठीक, है ना। तुम वचन दे दिया, तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का, मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर दूं। परमात्मा का रस ही मिला, और गहरा रस, ऐसा रस होता है कि भी खर्रे घुटके की जरूरत नहीं। जिसको ये रस लग गया ना चाय की, ना खर्रे की, ना घुटके की, ना निंदा की, नहीं तो आदमी इतना परेशान होता, अकेला रहना ही महसूस नहीं करता। देखो अकेला रहेगा ना, मोबाईल में काढी करेगा, टीव्ही को चालू करेगा, अकेला रहेगा तो भाऊ इथं इकडे का काय झालं, त्याचं ते बाजूचं काय चालू आहे काय समजेल। अगर मंडळाचे इलेक्शन केव्हा येणार ऐसा चालू ही रहता आदमी, बिल्कुल वो खाली रह नहीं सकता, इतना कुछ चलता है। ये अकेलापन जब हम परमात्मा के साथ बिताते हैं, एक बार हमें उसका चस्का लग गया, आप किधर भी रहो, जंगल में रहो, खेत में रहो, घर में रहो, कहीं भी रहो, आपकी दोस्ती भगवान से कभी नहीं टूटेगी। इसको मजबूत करो, ये रिश्ते को जो असली है उसके ऊपर रहो, तो भगवत प्राप्ति के लिए। और फिर जो कर्म करोगे आप, हसी बो, खेली बो, धरी बो ध्यान, हर निस कति बो आत्मज्ञान, खावे पीवे न मन खरबंगा, बाबा बोले रहूं मैं किस संगा। बराबर नहीं? बाबा होने के, नहीं तो बहुत सारे लोग अभी पक्की के कार्य हो गए, अभी जिनके घर में हम हैं, इनको भी लग सकता है भाई हम तो पक्के हो गए अभी। बराबर कि नहीं? नहीं, अभी तो तुम्हारी शुरुआत है। बराबर कि नहीं? अभी शुरुआत हो, अभी मरते दम तक अपने ऊपर काम करना है, लगातार प्रमोशन, वैचारिक क्रांति से आत्म क्रांति की ओर, जिससे आत्मा अंकुरित हो और हर कर्म करते समय, हंसते समय, हंसना भी योग में बदल जाए, सोना भी योग में। हम मालूम है, अगर आप सब लोग 80 साल जिंदा रहेंगे, 100 साल रहता है कि आजकल कोई, चलो 100 साल, बाबा की कृपा हम 100 साल जिंदा रहेंगे सब लोग। बराबर कि नहीं? विज्ञान कहता है कि 100 साल में से 30 साल सोने में चले जाते हैं। कितने साल? 30 साल हम सोते रहते हैं। कितने साल? कोई 6 घंटा सोता है, कोई 8 घंटा, ऐसा अगर आप 100 साल का कैलकुलेशन रखेंगे 1/3, तो 25 से 30 साल सोने में चल गए। एक बहुत बड़ा हिस्सा सोने में चला जाता है। इसलिए हमारा सोना भी योग में बदल जाना चाहिए। किस में बदल जाना चाहिए? सोना भी योग में। कैसा बदलेगा? जब नाम हृदय धरो, सोने के पहले, जैसे सुबह उठते नहाते पहले विनंती करते हैं ना, शुरुआत में का अंदर कौन सा खजाना भरा हुआ है। इसलिए बार बार चिंतन, बार आईने में देखना। जैसे महिलाएं देखते हैं ना, बाहर निकलने के पहले 10 बार कुंकू इधर हुआ तो नहीं, साड़ी बरोबर जमी की नहीं, वैसे तत्व शब्द किए कहने बार देखो, मजा आएगा। फिर मजा आएगा। पति कितना भी गर्म हो, तुम बड़े शांत रहोगे। और अकेला आदमी झगड़ा कर नहीं सकता। कर सकता है क्या कोई अकेला आदमी? झगड़ा करने के लिए 2 लोग चाहिए, समझ में है ना भाई। शैतान था इसलिए तो भगवान से संबंधित हुए, शैतान ही नहीं होता तो काय को होते। सब जगह 2 चीजें है ना। झगड़ा करने के लिए 2 लोग चाहिए, चाहे रास्ते में झगड़ा करो या तो घर में झगड़ा करो। रास्ते में भी आज तो थोड़ा धक्का लग जाए तो दिमाग खराब। आजकल तो छोटे बच्चों का दिमाग खराब है। हमारा दिमाग खराब ने तड़को नहीं, छोटे बच्चे का दिमाग खराब होता है। और दिमाग खराब हो गया तो इसके ऊपर अभी तक साबुन नहीं निकली, धोनी निकली क्या? लेकिन बाबा की साबुन है, बाबा हनुमान जी, जवै नाम हृदय धरो। झगड्याचा अजून एक माध्यम निघाला, मोबाईल। हाँ, मोबाईल भी राहिला तरी झगडा। मोबाइल तरी दो, मोबाइल भी आजकल झगड़े का कारण हो गया। इतना भयंकर कारण कि आओ जाओ मोबाइल में, ये पति राही देखता है कि मोबाइल कब रखेंगी,
ये मोबाइल पे बोलती माँ के साथ 1-1 घंटा, पति इधर 1 घंटा खड़ा है, बराबर। ये अपने बहन के साथ बोल रही है आधा घंटा, ठीक है। इतनी दोस्ती हो वो मोबाइल से कि पति छोटा हो गया है ना, जो अपने तरफ है, अभी अपने सामने है, इसके ऊपर हमारा ख्याल ही नहीं है। देखो ये शरीर कितना अद्भुत है, सुंदर है, आप कितने अच्छे लोग हो, भगवान ने जो दिया पहले हम तो तारीफ कभी करती ही नहीं, क्योंकि हमारी लिस्ट बड़ी, बराबर है कि नहीं। लिस्ट इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि जो है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं जाता। कितनी अच्छी चीजें हमारे पास, इतना अच्छा पति है, इतने अच्छे बच्चे हैं, इतना अच्छा भगवान है हमारे घर में, इतनी अच्छी विनंती है, इतनी अच्छी प्रार्थना है। तो पहले जो अपने पास है उसके लिए धन्यवाद दो, उनको समय दो, इतना समय दो, अपनों को समय दो, वो समय दो, और आपको तब मजा आएगा। इतना समय दो, मौका ही देखो, मौका ही देखो। पिता है, अभी मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल से उनकी सेवा में रहा हूँ, सवेरे से लेकर अभी सारे काम बंद करके मुझे मौका मिला उसकी सेवा करने का। वो बच्चा क्यों न हो, है ना। इतना समय दो अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनों को। ये परिवार में अगर भगवान खड़ा कर दिया ना, एक एक घर मंदिर बन जाएगा। देखो अभी पार्टी, इधर भी दारू पीने उन्हें, इधर भी दारू पीने उन्हें, तो पीछे होगा, इधर भी दारू पीने उन्हें ना, जिधर देखो उधर दारू पीने उन्हें। हर घर मंदिर, घर घर मंदिर, हर घर मंदिर, पूरा नागपुर मंदिर और पूरा महाराष्ट्र, विदर्भ, पूरा भारत देश मंदिर, सब एक हो गए क्या नहीं हो गए, सब एक हो जाए, बाबा कितने खुश हो जाएंगे। उसके दूत आप, ये आपके कारण हुआ, क्योंकि आप भगवान उपस्थित, आप बैठे हो। ये इसका सारा श्रेय पड़ोड़े ताई को, पड़ोड़े भाव को, यहाँ जितने भी मार्गदर्शक है, सोरते बाबा जी देखो, इतने भी उम्र में भवन में बराबर आते, अपने चुपचाप बैठे रहते शांति से। मैं उनको बड़ा देखता हूँ, है ना, इतने सालों से। इन्होंने तो इतना पुण्य कमाया, इतना प्रसाद कमाया, न जाने क्या भाग्य है इनका, बराबर कि नहीं। तो ये उम्र में आदमी ऐसा टुकुर टुकुरत पाते घरी रहेगा। ये उम्र में बड़ी खतरनाक होती है उम्र, और एक ज्ञान बांटता रहता है। सोरते बाबा जी ऐसे नहीं है। मुझे लगता है इनकी बहू इतनी खुश होंगी, इतने बच्चे इनके खुश होंगे, मैं देखा नहीं अभी तक, कभी मिला नहीं, लेकिन बड़े खुश होंगे वो, बराबर, क्योंकि ये टुकुर टुकुर नहीं देखते हैं और बड़े खतरनाक है। तो ये संसार में भगवान बाबा ने देखा, बड़ा अद्भुत हमारा भाग्य है। तो इस प्रकार से परिवार को बढ़िया अच्छा रखो आप, और एक एक घर फिर राष्ट्र मंदिर होगा, और यही बाबा का सपना था। और फिर ये बच्चे देखेंगे, ये बच्चे भी ऐसा ही नाटक करेंगे, फिर हमारे साथ में हमारे बच्चे भी वैसे करेंगे, और बड़ा अद्भुत मजा आएगा, और बाबा का सपना साकार होगा। सत्य खड़ा हो चुका है, इस सत्य के साथीदार बनो। इस सत्य के मार्ग में जो बाबा ने 1948 को भगवान को वचन दिया था, 25 अगस्त 1948 को, जो तिरंगा मानव धर्म का झंडा जो बाबा ने महाशिवरात्रि के पर्व पे चौरे के गढ़ पे जहां से शुरुआत किया था, वो आज गोरोबा अपना पहले सेवक जो है उनके घर से लेकर रंबाड़ जी, उनके घर से लेकर आज यहाँ तक हम पहुंचे हैं। ये घर घर में मानव धर्म का झंडा हम सब लहराएंगे। आप सबसे पुनः निवेदन करता हूँ, या बैठे बैठे माफी मांग लो आप, है ना। हम कर्म बंधन, कर्म दोष और कर्म भोग में कर्म करते समय कई गलतियां किए होंगे, माफी मांग लो, क्योंकि बाबा हनुमान जी उपस्थित है यहाँ, है ना, ठीक है। बाबा जुमदेव जी, और सबको माफ कर दो, माफ कर दो। आज यहाँ जाने के बाद हृदय को पूरा खाली करके रखो, जितनी भी गांठें होंगी छोड़ दो। सेवक सेवक के साथ होगी दुश्मनी, माफी मांग लो, बाबा मैं उसको माफ कर दिया। देखो आगे वाले को तकलीफ होवे न होवे, अगर मेरे मन में किसी के प्रति गांठ है, और एक घाव बड़ा खतरनाक होता है जब अंदर होता है, बराबर कि नहीं। एक गांठें बड़ी तकलीफ देती है नींद में भी, इसको छोड़ दो। पति पत्नियों खुले कर दो आज, और बाबा को वचन दो, बाबा मैं बिल्कुल खुला हो गया, मैंने सबको माफ कर दिया, सबको माफ कर दिया। और आपको लगा किसी ने संकल्प किया होगा मर जाऊंगा, लेकिन इसका थोबड़ा नहीं देखूंगा। भाई भाई ऐसे संकल्प करते, मरून जाईन जी म्हणे, पण त्याच्या मय्यतीत नाही जाईन म्हणे, मग मय्यतीत जावा लागते, मग खांदा देते। अरे भाई, मरने के पहले खंदा देना अपना। भाई भाई को माफ कर दो, सास बहू को माफ कर दो, बहू सास को माफ कर दो। और आज अगर सास बहू यहाँ पे हो तो गले लग जाओ आप। अभी सास बहू का रिश्ता खत्म, माँ और बेटी का, जैसे पड़ोड़े ताई ने बोला, गले लग जाओ। मैं बोलता हूँ आज हम सफल हो गए, अगर इतना ही कर दिया आपने आज। या दो भाई बैठे होंगे, बाप बेटे भी बात नहीं करते आजकल, है ना, भाई भाई बात नहीं करता, गले लग जाओ। ये नौवा हवन का पूरा फल मिल जाएगा, बाबा धन्य हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।